दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच बुक 1937 में नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई थी। और ये बुक दुनिया की मात्र एक ऐसी बुक है जिसे लिखने के लिए कई सालों तक रिसर्च की गई और लगभग 500 से भी ज़्यादा उस टाइम के सबसे अमीर लोगों के इंटरव्यू लेने के बाद इस बुक में अमीर बनने के या फिर लाइफ के किसी भी फील्ड में सक्सेस होने के लिए कुछ ऐसे प्रिंसिपल बताए गए हैं जिसने अब तक कई सारे लोगों को सक्सेसफुल बनाया है। और ऐसा भी माना जाता है कि थिंक एंड ग्रो रिच बुक ने अब तक जितने लोगों को अमीर बनाया है, जितने लोगों को कुछ बड़ा करने के लिए इंस्पायर किया है, उतना आज तक ना कोई बुक और ना ही कोई लीडर कर पाया है। शायद इसीलिए आज कई सक्सेसफुल बिजनेसमैन और कई सक्सेसफुल लीडर इस बुक को पढ़ने की एडवाइस देते हैं। ये जो बुक है मेरे हाथ में, इसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। इसको मैंने बहुत ही स्ट्रांगली रिकमेंड किया हुआ है अपनी वेबसाइट के ऊपर भी, और उसके अलावा और भी अपने कई सेशंस में मैंने इसको रिकमेंड किया है। और ये बुक मैंने तकरीबन आज से 8 साल पहले पढ़नी शुरू करी थी और अभी तक ये मेरी फेवरेट बुक में से एक है, जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। नाम ही कितना अच्छा है ना, सोचो और अमीर बनो। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इस बुक में अमीर बनने के लिए कौन से रूल्स और प्रिंसिपल बताए गए हैं जो कि इस बुक को इतना खास बनाते हैं। दोस्तों, नेपोलियन हिल एक मिडिल क्लास इंसान थे जो कि एक मैगजीन के लिए एज ए राइटर काम कर रहे थे और उसी मैगजीन के लिए उन्हें उस टाइम के अमेरिका के एक बहुत सक्सेसफुल इंसान जो कि उस वक्त के सबसे अमीर इंसान भी थे, उनका इंटरव्यू लेने का मौका मिला, जिनका नाम एंड्रयू कार्नेगी था। वह एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने बहुत स्ट्रगल करने के बाद इस मुकाम को हासिल किया था। नेपोलियन हिल और एंड्रयू कार्नेगी के बीच इंटरव्यू केवल कुछ ही घंटों का रखा गया था, लेकिन वो इंटरव्यू लगातार 3 दिन तक चला, क्योंकि एंड्रयू कार्नेगी इस बात को अच्छे से जानते थे कि गरीब होना अपने आप में कितनी बुरी चीज़ है, गरीब लोग कितनी मुसीबतें झेलते हैं। और इसीलिए एंड्रयू कार्नेगी ने नेपोलियन हिल को लास्ट में एक चैलेंज दिया और कहा कि देखो, पूरी दुनिया में मेरे जैसे और भी कई सक्सेसफुल लोग हैं जिन्होंने अपनी गरीबी को हराकर सक्सेस अचीव करी है, जिन्हें अमीर बनने और सक्सेस पाने के कई सारे रास्ते पता हैं जो कि एक साधारण इंसान सोच भी नहीं सकता। और यदि ये हमारी नॉलेज हमारी मौत के साथ दफन हो जाती है तो ये अब तक की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। इसलिए आप अपने अगले 20 साल में एक फिलॉसफी तैयार करने में लगाइए जिसमें आप उन सभी सक्सेसफुल लोगों के इंटरव्यू लीजिए जिन्होंने जीरो से शुरुआत करके बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है, और फिर उस पूरे ज्ञान को एक छोटे फार्मूले में बदलकर दुनिया के उन लोगों के लिए छोड़ दीजिए जो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन सही नॉलेज और पर्याप्त सुविधा ना होने की वजह से वह फंस कर रह जाते हैं। क्योंकि हमारे सक्सेस के पीछे पैसे से बढ़कर कई बड़े पावर काम करते हैं, कई ऐसे थॉट्स काम करते हैं जो कि एक साधारण इंसान सोच भी नहीं सकता। क्योंकि हर इंसान को लगता है कि अगर उसके पास पहले से बहुत सारा पैसा होता तो वह कुछ कर पाता, और इसी सोच की वजह से वो अपनी पावर्स का, अपनी थॉट्स का इस्तेमाल नहीं कर पाता। और इस चैलेंज को नेपोलियन हिल्स ने एक्सेप्ट किया और पूरी दुनिया के अलग अलग जगहों पर रहने वाले उस वक्त के सबसे अमीर लोगों के पास वो गए और उनका इंटरव्यू लिया। और ऐसे ही उन्होंने लगभग 500 से भी ज़्यादा लोगों का इंटरव्यू लिया और हज़ारों पेजेस के नोट्स तैयार किए और उनको कंबाइंड करके उन्होंने 13 प्रिंसिपल बनाए, 13 ऐसे रूल्स बनाए जो किसी भी इंसान के लिए सक्सेस की चाबी हो सकते हैं। और इस पूरे प्रोसेस में उन्हें लगभग 20 साल का समय लगा और तैयार हुई थिंक एंड ग्रो रिच बुक। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उन्हीं 13 प्रिंसिपल को कंबाइंड करके टोटल 6 पॉइंट में उस प्रोसेस को समझने वाले हैं कि अगर कोई भी इंसान अमीर बनना चाहता है, कोई भी इंसान पैसा कमाना चाहता है या फिर उसे अपने लाइफ में सक्सेस पाना है, तो उसे किस तरह से अपने थॉट्स, अपने पावर का इस्तेमाल करना चाहिए। और मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि अगर कोई भी इंसान
पूरे इस प्रोसेस को समझकर इसे अपने लाइफ में इस्तेमाल करता है तो पैसा कमाना तो उसके लिए बहुत छोटी सी चीज़ होगी। वो अपनी लाइफ में उस मुकाम तक पहुंच सकता है जहां तक पहुंचने की उसकी वास्तविक क्षमता है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं इस बुक के सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर से। नंबर 1, बर्निंग डिजायर। दोस्तों कोई भी इंसान जिस किसी भी मुकाम पर पहुंचता है उसकी शुरुआत एक डिजायर से होती है। डिजायर यानी एक प्रबल इच्छा कि यार ये चीज़ मुझे किसी भी हाल में हासिल करना है। एक ऐसी इमेज जिसे वो पाना चाहता है। और दुनिया के ज़्यादातर लोगों का एक डिजायर तो होता है कि यार मुझे अमीर बनना है, मुझे जॉब हासिल करना है या फिर मुझे खुद का बिजनेस करना है, लेकिन उनका डिजायर एक बर्निंग डिजायर नहीं होता है। वो आज एक बिजनेसमैन को देखकर बिजनेस करना चाहते हैं तो कल किसी और चीज़ से इंस्पायर होकर कुछ अलग करना चाहते हैं और ऐसे ही वह लगातार अपने डिजायर को बदलते रहते हैं। इसलिए यदि कोई भी इंसान अपने काम में सक्सेस अचीव करना चाहता है तो सबसे पहले उसे एक बर्निंग डिजायर रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपका एक बर्निंग डिजायर होता है तब आपका ब्रेन पूरी तरह से उस चीज़ पर फोकस करता है। और आप उस चीज़ को ऐसे समझिए, जब आप किसी कार या बाइक खरीदने की प्रबल इच्छा बना लेते हैं कि यार मुझे इस कंपनी की ये कार खरीदनी है, तब आपको पूरे मार्केट में, पूरी सिटी में उसी कंपनी की कार दिखाई देती है, जबकि वह कार पहले भी वहाँ चलती थी। लेकिन अभी आपके ब्रेन में उस चीज़ के लिए बर्निंग डिजायर है, आप उसे पाना चाहते हैं। और जब भी किसी चीज़ को पाने की हमारे अंदर एक प्रबल इच्छा होती है तब हमारे ब्रेन में कुछ ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं जो हमारे उस डिजायर को रियलिटी में बदलने के लिए चाहिए। लेकिन केवल बर्निंग डिजायर होना काफ़ी नहीं है, इसलिए आगे के 5 पॉइंट को ध्यान से सुनें। ये एक पूरा प्रोसेस है जो एक दूसरे से जुड़ा है। नंबर 2, इमेजिनेशन। इमेजिनेशन कुछ लोगों को नज़र में केवल बड़े सपने देखना होता है, लेकिन असल में हमारे सक्सेस में इमेजिनेशन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। लेकिन यहाँ पर इमेजिनेशन भी 2 तरह के होते हैं। एक, आपने अपना डिजायर बनाया, यार मुझे अमीर बनना है, मुझे पैसा कमाना है, और ऐसे में आपके सामने 2 रास्ते होते हैं। पहला कि आप कोई गलत काम करके पैसा कमाओगे और दूसरा कि आप कोई अच्छा काम करके पैसा कमाओगे। उदाहरण के लिए आपने हर्षद मेहता का नाम जरूर सुना होगा, जिनकी शेयर मार्केट में अच्छी पकड़ थी, जिन्होंने शेयर मार्केट से करोड़ों रुपए कमाए, लेकिन उनका डिजायर केवल पैसा कमाना था। इसलिए उन्होंने कई सारे स्कैम करना शुरू किए और आखिर में रिजल्ट क्या रहा आज पूरी दुनिया इस बात को जानती है। इसलिए नेपोलियन हिल थिंक एंड ग्रो रिच बुक में दूसरे टाइप के इमेजिनेशन के बारे में बताते हैं कि आप अपना एक डिजायर बनाओ, उसके बाद आप खुद को एक बेटर वर्जन में इमेजिन करो कि कैसे आप अपने आप को कैपेबल बनाकर सही डायरेक्शन में मेहनत करके अपने डिजायर को पूरा कर सकते हो। और अब आते हैं दोनों प्रिंसिपल को मिलाकर बनने वाले तीसरे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल के बारे में। नंबर 3, ऑटो सजेशन। जब हम अपना एक बर्निंग डिजायर बना लेते हैं कि जैसे मुझे एक बिजनेस करना है और फिर हम उसमें अपना एक बेहतर वर्जन इमेजिन करते हैं कि यार मुझे खुद को कैपेबल बनाकर एक सही डायरेक्शन में मेहनत करके अपने बिजनेस में सक्सेस पाना है। और जब हम अपने इस पूरे प्रोसेस को बार बार अपने ब्रेन में रिपीट करते हैं तब हमारा ब्रेन ऑटो सजेशन मोड में चला जाता है, यानी ये सारी चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में चली जाती हैं और फिर हमारा माइंड उस डिजायर को पूरा करने के लिए हमें सही सजेशन देता है। और ये पूरा प्रोसेस ठीक वैसा ही है जैसे हम जब एक बार बाइक चलाना सीख जाते हैं तो हमें बार बार याद नहीं करना पड़ता कि कब हमें ब्रेक लगाने हैं और कब हमें गियर चेंज करने हैं। हम ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें सिचुएशन के हिसाब से बदलते रहते हैं और ये सब कुछ तब संभव हो पाता है जब हम बार बार बाइक चलाने की प्रैक्टिस करते हैं, बार बार उसी काम को रिपीट करते हैं।
इसलिए थिंक एंड ग्रो रिच बुक में नेपोलियन हिल ने ऑटो सजेशन मोड में जाने के लिए अपने बर्निंग डिजायर और अपने इमेजिनेशन को बार बार रिपीट करने की एडवाइस दी है। और अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल नंबर 4, टेक डिसीजन। दोस्तों, नेपोलियन हिल ने उन सभी मिलियनर्स का इंटरव्यू लेने के बाद 30 ऐसी वजह निकाली जिनकी वजह से सबसे ज़्यादा फेलियर मिलते हैं, और उन सभी 30 वजहों में से सबसे टॉप पर जो वजह थी वो है अपने काम को बार बार टालना, एक सही डिसीजन ना ले पाना। यानी जब हमारी लाइफ हमें वो एक मौका देती है जब हम एक सही डिसीजन लेकर अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकते हैं, उस वक्त 90% लोग केवल सोचते हुए उस टाइम को निकाल देते हैं। ना तो वो उस काम को करने का डिसीजन ले पाते हैं कि हाँ मैं ये करूँगा, और ना ही वह उस काम को ना करने का डिसीजन ले पाते हैं कि मैं यह नहीं करूँगा। वो बस खुद से बहाने बनाकर उस काम को टालते रहते हैं, और यही उनकी लाइफ में फेलियर की सबसे बड़ी वजह बनती है। इसलिए सही टाइम पर सही डिसीजन लेने की क्षमता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अब आता है अगला प्रिंसिपल जो कि हर उस इंसान के लिए समझना ज़रूरी है जो कुछ करना तो चाहता है लेकिन फेलियर होने का डर उसे कुछ करने नहीं देता। नंबर 5, अवॉइड फियर। दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच बुक में नेपोलियन हिल बताते हैं कि हमारे लाइफ में जितना बड़ा गोल होगा हमारे रास्ते में उतना ही ज़्यादा फियर होगा। कई बार हमें फेल होने का डर और कई बार हमें बहुत ज़्यादा सक्सेस होने का डर आगे नहीं बढ़ने देता। आपने बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि काश उस वक्त मैंने वो काम कर लिया होता या वो डिसीजन ले लिया होता तो आज मेरी लाइफ बहुत अच्छी होती, आज मैं सक्सेसफुल होता। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि आपने वो क्यों नहीं किया तो उनका जवाब होता है फियर, यानी डर। नेपोलियन हिल बताते हैं कि हर सक्सेसफुल इंसान अपने उस डर से जीतकर सही समय पर सही डिसीजन ले पाता है, इसलिए वह सक्सेस होता है। इसलिए यदि आप किसी भी फील्ड में सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको अपने उस फियर को अवॉइड करना होगा। और इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट और आखिरी प्रिंसिपल आता है नंबर 6, स्ट्रांग विल पावर। दोस्तों, विल पावर दुनिया की एक ऐसी शक्ति है जिसके दम पर एक इंसान कुछ भी कर सकता है। एक गरीब इंसान खुद को एक अमीर इंसान में बदल सकता है, तो एक बीमार इंसान खुद को पूरी तरीके से ठीक कर सकता है। और जब हम किसी भी सक्सेस को अचीव करने के लिए जी जान लगाकर मेहनत करते हैं तो उस वक्त हमारे रास्ते में कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, कई सारे फेलियर्स मिलते हैं। लेकिन यदि हमारी स्ट्रांग विल पावर है तो चाहे लाख परेशानी आए हम लगातार एक्शन लेते हैं और एक दिन हमारी वो एक्शन हमारी मंजिल तक पहुंचा देती हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपनी विल पावर का यूज करके अपने डिजायर को पूरा करने के लिए? और आपका गोल क्या है? आप खुद को किस मुकाम पर इमेजिन करते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना। और यदि आप के पास ना नौकरी है और ना ही पैसा है और आप पैसा कमाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करके देखें, हम आपसे वहीं पर मिलते हैं।